नमस्कार, मनी 9 के इस खास बुलेटिन मनी टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। यहां हम आपको 9 मिनट में बताते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी वो तमाम सभी बड़ी खबरें जो डालती हैं सीधे आपकी जेब और आपके जीवन पर असर। तो आइए शुरू करते हैं आज का मनी टाइम। जल्द आपको लग सकता है महंगी बिजली का झटका। क्यों? क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने कोयले की कीमतों में तुरंत बढ़ोतरी करने की वकालत कर दी है। उन्होंने कहा कि डिमांड में बढ़ोतरी के बीच महामारी और भारी बारिश के चलते वित्त वर्ष के दौरान कंपनी को उत्पादन बढ़ाने और आपूर्ति में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। साथ ही कॉस्ट में बढ़ोतरी के बावजूद कीमतें नहीं बढ़ाने से कंपनी पर खासा दबाव बढ़ गया है। बड़ी धनराशि बकाया हो गई है, इसलिए कीमतों में तुरंत बढ़ोतरी होनी चाहिए। कोल इंडिया के लिए ऐसा करना जरूरी हो गया है। कुछ सब्सिडीज के लिए ये ज्यादा अहम है, क्योंकि इसके बिना उनके लिए परिचालन जारी रखना काफी मुश्किल हो जाएगा। कोल इंडिया ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 57.5 करोड़ टन कोयले की आपूर्ति की है, जो कि 2020-21 में कुल आपूर्ति से काफी अधिक है। और अब बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर उन लोगों को खुश कर देगी जो कि नई नौकरी की तलाश में है। जी हाँ, आईटी क्षेत्र की घरेलू कंपनियां मार्च तक 3,60,000 नए लोगों को नौकरी देंगी। मार्केट इंटेलिजेंस फर्म अनर्थ इनसाइट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आईटी क्षेत्र में चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में नौकरी छोड़ने की दर 22.3% रही। इससे पिछली यानी कि दूसरी तिमाही में यह संख्या 19.5% थी, जबकि चौथी तिमाही में इसके 22 से 24% के बीच रहने की संभावना है। वित्त वर्ष 2022-23 से हालांकि इस स्थिति में सुधार होगा और इस दौरान नौकरी छोड़ने वाले लोगों की संख्या 16 से 18% तक आने की संभावना है। इस वित्त वर्ष में आईटी उद्योग द्वारा अब तक की ये सबसे अच्छी आय वृद्धि हासिल करने की संभावना है। तो अगर आप आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो अपना रिज्यूमे तैयार कर लीजिए और नई नौकरी के लिए अर्जियां लगाना शुरू कर दीजिए। अब नई नौकरी मिलेगी तो निश्चित रूप से गाड़ी खरीदने की इच्छा जागेगी आपकी। तो उसके लिए मार्केट में आ गई है एक और 7 सीटर सस्ती कार। जी हाँ, फ्रांस की वाहन निर्माता कंपनी रेनो ने भारतीय बाजार में अपनी कॉम्पैक्ट मल्टीपर्पज 7 सीटर व्हीकल ट्राइबर का नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। दिल्ली में इसकी शोरूम कीमत 7,24,000 रुपए है। अभी तक ट्राइबर की 1 लाख यूनिट बिक चुकी है। इस मॉडल को अगस्त 2019 में पेश किया गया था। नई ट्राइबर 1 लीटर पेट्रोल इंजन में उपलब्ध है। ये मैनुअल और ER ऑटोमेटिक मैनुअल ऑप्शन के साथ आती है। उल्लेखनीय यह है कि इससे पहले किया इंडिया ने भी 8.99 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर 7 सीटर करंट को लॉन्च किया था। इसके बाद से ही एसयूवी मार्केट में हलचल मचने की संभावना जताई गई थी। और जब इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है तो बैंकिंग सेक्टर्स की बात क्यों ना करें, क्योंकि अगर आप कार लेंगे लोन लेना पड़ेगा और इन्हीं डिमांड को बढ़ते हुए तमाम आंकड़े सामने आ रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ अब दहाई में हो सकती है। वित्त वर्ष 2022-23 में बैंकिंग सेक्टर की क्रेडिट ग्रोथ दोहरे अंक यानी कि 10% रहने की संभावना है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार के खर्च और रिटेल डिमांड के वापस पटरी में लौटने से बैंकों से लोन लेने वालों की संख्या बढ़ेगी। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपनी बैंकिंग सेक्टर आउटलुक में ये बात कही है। एजेंसी का मानना है कि परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से जुड़े सेक्टर्स में नए वित्त वर्ष के दौरान 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट को भी बूस्ट मिलेगा। कॉर्पोरेट सेगमेंट में बैंक क्रेडिट ग्रोथ FY23 में सालाना आधार पर करीब 8% तक रह सकती है। तो जब इतनी सारी अच्छी चीजें खबर अब हम आपको बता चुके हैं तो एक ऐसी खबर बताते हैं जहां पर ओमिक्रॉन का असर देखने को मिला है। जी हां, एविएशन इंडस्ट्री पर बुरा असर देखने को मिल रहा है। जनवरी में लगभग 64,08,000 घरेलू यात्रियों ने हवाई यात्रा की, जो दिसंबर में यात्रा करने वाले 1,12,00,000 यात्रियों की तुलना में 43% कम है। कोविड-19 की तीसरी लहर के चलते भारत और अन्य देशों में लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों के कारण यात्रियों की संख्या में ये कमी आई है। DGCA ने कहा कि पैसेंजर लोड फैक्टर दिसंबर की तुलना में जनवरी में सभी भारतीय एयरलाइंस के लिए घट गया है। लोड फैक्टर से विमान में यात्रियों की संख्या का पता लगता है। जनवरी 2022 में स्पाइस जेट, इंडिगो, विस्तार, गो फर्स्ट, एयर इंडिया और एयर इंडिया का लोड फैक्टर करीब 73% से 60% के बीच रहा है। इन कंपनियों के लिए दिसंबर में यह आंकड़ा 80 से 74% के बीच था। अब बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के लिए आई नई नीति की। सरकार ने देश में ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई रियायतों की घोषणा की है। इस पहल का मकसद कार्बन मुक्त ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना और देश को इसके निर्यात का केंद्र बनाना है। सरकार का 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य है। हाइड्रोजन उत्पादन स्थल तक बिजली पहुंचने के लिए
अंतर्राज्यीय पारिशेषण शुल्क से भी छूट दी जाएगी। ये छूट उन परियोजनाओं के लिए होगी जो 30 जून 2025 से पहले चालू होंगी। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया के उत्पादकों को निर्यात के मकसद से बंदरगाहों के पास बंकर बनाने की भी अनुमति होगी। और अब बायजूस की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं। कोविड खत्म होता दिख रहा है तो अब ऑनलाइन से ऑफलाइन की तरफ जा रही हैं एजुकेशनल कंपनियां। जी हां, शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बायजूस देश के 200 शहरों में 500 ट्यूशन सेंटर स्थापित करने के लिए करीब 1500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। बायजूस ने इससे पहले एक पायलट परियोजना के तहत 80 ट्यूशन सेंटर शुरू किए थे। इन सेंटर में कंपनी कक्षा 4 से लेकर 10वीं तक के बच्चों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रही है। अगले 12 से 18 महीनों में कंपनी पूरे भारत में इन केंद्रों को खोलने के लिए 20 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी। कंपनी अपनी टीम को मजबूत करने पर भी विचार कर रही है। अब एक और अच्छी खबर, इंटरेस्टिंग खबर जिसके बारे में हम सब बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप लेने की सोच रहे हैं और चार्जिंग कैसे होगी परेशान है, तो आपको बता दें कि बीपीसीएल के पेट्रोल पंप पर अब इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने की सुविधा मिलने जा रही है। जी हाँ, बीपीसीएल पूरे देश में अपने पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 2 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर निर्माता कंपनियों से बातचीत कर रही है। कंपनी ने अपने 7000 पेट्रोल पंप पर 4 व्हीलर ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए करीब 1400 करोड़ रुपए का निवेश करने की भी योजना बनाई है। कंपनी ने गुरुवार को चेन्नई त्रिची मदुरई हाईवे पर भारत का पहला ईवी फास्ट चार्जिंग कॉरिडोर भी शुरू किया है। कंपनी ने 900 किलोमीटर लंबे इस हाईवे के दोनों तरफ 10 पेट्रोल पंपों पर डीसी फास्ट चार्जर स्थापित किए हैं। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल से लंबी दूरी तय करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और अब बात करते हैं फोन के शौकीन लोगों की। सैमसंग ने अपना नया स्मार्टफोन की सीरीज लॉन्च कर दी है। सैमसंग ने अपने सबसे पावरफुल प्रोसेसर के साथ गैलेक्सी S22 प्लस, गैलेक्सी S22 और गैलेक्सी S22 अल्ट्रा को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। ये फ़ोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 चिपसेट से लैस है। सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस 84,999 रुपये और गैलेक्सी S22 72,999 रुपये में आएगा। सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रास की कीमत 1,09,999 रुपये होगी और इन फोन के लिए प्री ऑर्डर 23 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। LIC की IPO को सुपर हिट बनाने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। इस कड़ी में अब सरकार ने देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों को UPI ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि पहले UPI से IPO मैंडेट का अनुभव ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। एक आंकड़े के मुताबिक SBI को जनवरी 2022 में करीब 3,13,995 IPO मैंडेट मिले थे। इनमें से 12.5% ट्रांजैक्शन फेल हो गए। इसकी वजह UPI ट्रांजैक्शन लिमिट थी। बैंकों ने लिमिट अपने हिसाब से अलग अलग तय कर रखी है और यही वजह है कि UPI के जरिए ट्रांजैक्शन करने पर बहुत सारे ट्रांजैक्शन फेल हो रहे थे। सरकार के निर्देश पर सभी बैंक जब UPI के पर ट्रांजैक्शन कैप को बढ़ा देंगे तब रिटेल इन्वेस्टर IPO में 2 लाख रुपए तक का निवेश सीधे इसके जरिए कर सकेंगे। और अब बात करेंगे अगली खबर की और उन लोगों की जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं, खासतौर से भारतीय। उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को रूस यूक्रेन तनाव के बीच भारतीयों को निकालने के लिए एयर इंडिया ने बहुत बड़ा फैसला किया है। एयर इंडिया भारत UK के बीच 3 उड़ानों का संचालन करेगी। ये उड़ानें बोरिस्पिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगी। एयर इंडिया ने यह भी बताया कि ये उड़ानें 22, 24 और 26 फरवरी को संचालित होंगी। एयर इंडिया ने बताया कि ग्राहक एयर इंडिया के कार्यालयों, वेबसाइट, कॉल सेंटर और अधिकृत ट्रैवल एजेंट्स को इन उड़ानों के लिए बुकिंग करा सकते हैं। और अब बात करते हैं स्टार्टअप हलचल की। शिक्षा पर केंद्रित फिनटेक प्लेटफॉर्म प्रोपेल्ड वेस्टब्रिज कैपिटल के नेतृत्व में आयोजित सीरीज बी फंडिंग राउंड में $3.5 करोड़ की राशि जुटाई गई है। कंपनी के पास अभी 150 कर्मचारी हैं और उसकी योजना और 150 कर्मचारियों को भर्ती करने की है। इस स्टार्टअप की स्थापना 2017 में हुई थी। मेटावर्स प्लेटफॉर्म बुलियोवर्स ने वेब 3.0 वेंचर फंड्स और निवेशकों से $40 लाख हासिल किए हैं। इस फंड का इस्तेमाल कम्युनिटी के लिए प्ले टू अर्न गेम्स के निर्माण में किया जाएगा। बुलियोवर्स में प्रमुख ब्लॉकचेन खिलाड़ियों जैसे कि ऑक्स ब्लॉक, बीम वेंचर्स, फंडामेंटल गेम्स, 6 मैन वेंचर आदि ने निवेश किया है। टोरो फिनसर्व ने 7,450 करोड़ रुपए के साथ अपना पहला हेल्थ केयर फंड लॉन्च करने की घोषणा की। टोरो फिनसर्व की स्थापना हेल्थ केयर इंडस्ट्री के दिग्गज कपिल खंडेलवाल ने 2020 में की है। ई कॉमर्स कंपनी डीलशर ने अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से $1.7 अरब के मूल्यांकन पर $4.5 करोड़ जुटाए हैं। इस तरह डील शेयर अब यूनिकॉर्न बन गई है। 3 साल पुरानी कंपनी का मूल्यांकन करीब 7.5 माह पहले $45 करोड़ था। आज के मनी टाइम में फिलहाल बस इतना ही।
ऐसी ही तमाम काम की खबरों के लिए और उनका असर समझने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल मनी लाइव को ज़रूर करें सब्सक्राइब। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलते चलते आपको हम छोड़ जाते हैं हमारे इस इन्फोग्राफिक्स के साथ।